जी गोविंद जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि जनता में नीतीश कुमार को लेकर कैसा माहौल दिख रहा है, क्या लग रहा है आपको? देखिए देखिए फौजिया, जिस तरह से सर्वे रिपोर्ट आई है उसमें जो कहा गया कि कौन से मुख्यमंत्री के चेहरे सबसे अच्छे और सबसे भरोसेमंद आपको लगते हैं, तो उसमें अभी भी जितने भी सर्वे और एग्जिट जो करवाए गए हैं उसमें सबसे अधिक तेजस्वी यादव को लेकर ही उन लोगों ने अपना मत दिया है। लेकिन उसके बाद नीतीश कुमार के चेहरे को ही भरोसेमंद बताया है। तो ऐसे में देखिए जो 20 साल से सरकार चला रहे हैं नीतीश कुमार, उनकी बातों पर लोगों को भरोसा तो है। तो जिस तरह से अभी तक सर्वे की जो रिपोर्ट आ रही है और जो ट्रेंड दिखाई पड़ रहे हैं उसमें तो ये जरूर है कि अधिकतर जो सर्वे है उसमें नीतीश कुमार को फिर से सरकार बनाते हुए दिखाया गया है। लेकिन जहां तक हमारी सर्वे की बात है, जो हमारी जन आवाज ने भी की है टीएनपी के लिए, उसमें तेजस्वी यादव को सरकार बनाने की तरफ इशारा कर रही है और साथ साथ में एक भरोसा भी दिया है कि इनकी जो मत प्रतिशत है वो काफी अच्छे हैं और उसके बाद ही महागठबंधन की सरकार बनेगी। तो नीतीश कुमार को लेकर जो बातें हो रही है वो निश्चित तौर पर एक क्योंकि 20 साल से मुख्यमंत्री हैं तो उन पर एक भरोसा तो है। लेकिन अभी तक बीजेपी के दूसरे जो सहयोगी हैं, में खासकर बीजेपी, उनके बड़े नेता ने कभी खुलकर ये बात नहीं कही कि मुख्यमंत्री अब वही होंगे। हालांकि गाहे बगाहे इशारे में कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ही यह नेतृत्व कर रहे हैं और आगे भी वही करते रहे। मतलब यह है कि इशारा तो कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री वही होंगे, लेकिन खुलकर नहीं किया था। अगर बीजेपी को अधिक मत आते हैं, इसके बाद सीटें अधिक आती है, तो वो उनका सबसे पहले ये भरोसा रहेगा कि उनका मुख्यमंत्री उनकी पार्टी यानी बीजेपी से हो। क्योंकि आज तक की राजनीति में बीजेपी ने सभी राज्यों में लगभग अपनी फतह की, अपने मुख्यमंत्री उतार दिए। लेकिन बिहार ऐसा स्टेट है जहां पर बीजेपी तो सरकार में रही है नीतीश कुमार को लेकर, लेकिन उनका खुद का मुख्यमंत्री नहीं रहा। तो उनकी एक जरूर मंशा है कि मुख्यमंत्री उनके बीजेपी से हो, लेकिन उनकी मजबूरी है कि नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है अगर उनकी बहुमत होती है तो ऐसे में नीतीश कुमार को लेकर यही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे अगर एनडीए की तरफ से उनकी बहुमत मिलती है तो। लेकिन जहां तक तेजस्वी यादव की बात है, तेजस्वी यादव की तरफ से ये पहले ही क्लियर हो चुका है कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री होंगे। और सभी जो सर्वे है वो भी इशारा इस बात की कर रहे हैं कि सबसे प्रमुख चेहरा और सबसे भरोसेमंद उन्हीं पर लोगों ने, खासकर युवा वर्ग ने उनको अपना नेतृत्व करने के लिए चुना है। तो ऐसे में अब बहुत जल्द यानी कि कल इसका नतीजा आ जाएगा और उसके बाद ये तय हो जाएगा। लेकिन ये बात जरूर है कि दोनों पक्षों के बीच में कांटे की टक्कर है। सरकार किसकी बनेगी नहीं बनेगी, अपनी अपनी एक सोच है, अपनी अपनी एक भरोसा है। जहां तक टीएनपी न्यूज की बात है और जन आवाज की जो सर्वे हमारी टीम ने की है उसके हिसाब से देखा जाए तो महागठबंधन को बढ़त है और महागठबंधन सरकार बना सकती है। जी गोविंद जी, एक चीज और आपसे जानना चाहूंगी कि क्या लगता है कि क्या अब बिहार की राजनीति जातीय सीमाओं से ऊपर उठ रही है या वही समीकरण अब भी हावी है? देखिए फौजिया, ये जरूर बात है कि विकास की बात होती है और उसके बाद जब सरकार चुनने की समय आते हैं तो उसमें जो फिर जातीय समीकरण हावी हो जाता है। नहीं है कि सभी जगह जातीय समीकरण ही सबसे हावी है, कई के विकास की भी बात होती है और समीकरण की भी बात होती है। अगर युवाओं की बात करें तो युवाओं में ये बात जरूर देखी गई है कि कुछ परसेंटेज को छोड़कर इस बार युवा जो है, चाहे वो सवर्ण हो या फिर ओबीसी हो, ईबीसी हो या फिर दलित हो, वो कहीं न कहीं आपको तेजस्वी यादव को समर्थन करते हुए दिखाई तो पड़ रहे हैं। तो यहाँ पर आपकी जातीय समीकरण थोड़ी सी टूटती हुई दिखाई पड़ रही है। तो दूसरी तरफ आप महिलाओं को अगर ले तो महिलाओं की अधिकतर वोट जो है वो अभी तक 20 साल में देखा गया है कि नीतीश कुमार के साथ ही इंटैक्ट रहे हैं। तो उनमें भरोसा है क्योंकि उन्होंने जो लालू और राबड़ी देवी की सरकार के बीच में जो जंगल राज की उपाधि दी गई थी विपक्ष के द्वारा, उसको तोड़ने की उन्होंने कवायद की थी। और इसके बाद शराबबंदी की, इसके बाद महिलाओं के लिए खासकर शिक्षा के क्षेत्र में देखें तो बच्चियों के लिए उन्होंने साइकिल योजना, किताब और
मध्याह्न की जो भोजन है वो सारी व्यवस्था की थी, और एक पढ़ाई जो शिक्षा की व्यवस्था में थोड़ी सी उसमें बदलाव उन्होंने किया था, जिस कारण से उनको विकास के सुशासन कुमार की उपाधि दी गई थी। तो महिलाएं अभी भी उनके साथ भरोसा दिखाती है, लेकिन वहां पर भी ये नहीं कह सकते कि पूरी महिला उनके साथ है, क्योंकि जो वहां पर भी जातीय समीकरण के हिसाब से अगर वोट देने के समय में कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जो उनसे अलग हटकर उनके विपरीत यानी कि अभी महागठबंधन की तरफ भी वोट किया है। तो इसमें वोट का बंटवारा दोनों तरफ से हुए हैं, तो इसलिए वोट प्रतिशत की मात्रा जो है वो काफी आगे बढ़ी है, और इस बार सारी रिकॉर्ड तोड़ते हुए बिहार ने लगभग 70% के आसपास तक मत दान किया है। तो ऐसे में अब देखना ये होगा कि सरकार किसकी बनती है। हालांकि सर्वे के मैं जैसे पहले भी कहा कि सर्वे के हिसाब से अधिकतर सर्वे आपको नीतीश कुमार को ही देखने की बात कर रहे हैं। तो कुछ सर्वे हैं, जैसे कि हमारे भी सर्वे हैं, और दो और ऐसे हैं जो उनकी इशारा महागठबंधन की तरफ है। जी।